मित्रों नमस्कार। आइए संध्या काल की पावन वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सुकरात नामक एक महान दार्शनिक के पास में एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा कि मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मुझे जीवन में सफल होने का एक रहस्य बताओ, कोई तरीका बताओ। सुकरात ने कहा कि कल सुबह नदी के तट पर आ जाना, वहीं पर मैं तुम्हें जीवन में हर क्षेत्र में सबसे अधिक सफल होने का सूत्र बताऊंगा, रहस्य बताऊंगा। सुबह ठीक समय पर वही व्यक्ति नदी के तट पर सुकरात के पास में पहुंचा। सुकरात ने कहा, इस बहती हुई पानी की नदी में तुम भी मेरे साथ में चलो। वह व्यक्ति सुकरात के साथ में बहते हुए नदी के पानी में चलने लगा और साथ साथ में सुकरात भी चलने लगे। जैसे ही पानी बहता हुआ अपने गर्दन पर आने लगा तो सुकरात ने उस आदमी को पकड़कर सीधा उस नदी में डुबो दिया, एक ही झटके के साथ में। तभी वह व्यक्ति उस पानी में बाहर निकलने के लिए, सांसें लेने के लिए तड़पने लगा, तरसने लगा और अपनी पूरी कोशिश उस नदी के पानी से बाहर आने के लिए करने लगा। जब वह व्यक्ति वापस बाहर आया तो सुकरात ने पूछा कि जब तुम्हें तुम्हारी गर्दन को पकड़कर मैंने कुछ समय के लिए इस नदी में डुबो दिया, तब तुम क्या सोच रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं उस समय हर बात को भूल गया। सारी की सारी बातें जो मेरे सामने थी वो सब कुछ भूल गया। मैं बस केवल एक ही बात सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी सांसें लेना शुरू करूं और कैसे मैं इस डूबती हुई नदी से बाहर निकलूं। सुकरात ने कहा, अपने जीवन में यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जीवन में सफल होने के लिए हमें एक आग लगानी होगी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से केंद्रित और समर्पित होना होगा। हम अपना तन, मन, धन, समय, समर्पण और जीवन पूरा का पूरा फोकस जिस वस्तु को, जिस लक्ष्य को, जिस मुकाम को, जिस मंजिल को, जिस सफलता को हम पाना चाहते हैं, जब हम पूर्ण रूप से उसे पाने के लिए समर्पित हो जाएंगे तो मित्रों हम अपने जीवन में सफल होंगे और सुखी भी होंगे। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हम अक्सर नींद में, आलस में, बहानेबाजी में, आज का काम कल पर टालने में, लापरवाह रवैये में और किसी अपने कर्म कर्तव्य पर फोकस न करके हम अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के व्यक्तियों में और व्यर्थ की उलझनों में उलझकर हम अपने अनमोल जन्म और जीवन को खर्च करते हैं, नष्ट करते हैं। इसी कारण हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वह लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा भी नहीं होता है और जितनी सफलता हमें प्राप्त होनी चाहिए वह पूर्ण रूप से 100 में से 100% सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, जिस तरीके से वह व्यक्ति सांस लेने के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था, वह उस समय सारी की सारी बातें भूल चुका था। ठीक उसी तरीके से हमें खुद को एक लक्ष्य, एक कर्म, एक कर्तव्य का निर्धारण करके हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या क्या बाधक है उसे हमेशा दूर रहना चाहिए या दूर कर देना चाहिए, ताकि हम अपने कर्म कर्तव्य पर केंद्रित रहे, समर्पित रहे और समय, ऊर्जा, जीवन और समर्पण को लगाकर हम अपने कार्य क्षेत्र में 100 में से 100% सफलता को प्राप्त करें। सुकरात की यह कहानी यही जीवन में सार्थक संदेश देती है कि जब भी हम कोई भी काम करें, या तो करें ही नहीं या करें तो पूरी मेहनत के साथ में करें, पूरी ईमानदारी के साथ में करें, पूरी लगन के साथ में करें, पूरे उत्साह के साथ में करें, पूरे ऊर्जा के साथ में करें। वरना आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे समर्पण के भाव से, आधे अधूरे दिल से कार्य करेंगे
तो हमारा समय, ऊर्जा, शक्ति और जीवन व्यर्थ ही नष्ट होगा और हमें जो सफलता चाहिए वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए मित्रों, जीवन में जो भी ठान लेते हैं उसके लिए हमेशा हमें 100% प्रयास करना चाहिए, ताकि समय, उम्र, जन्म, जीवन और ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट न हो। मित्रों, गाँव में नदी के तट से आज की इस संध्या काल की जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूँ। आप सब हमारे जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।